आज 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे देश के द्वारा मनाई जा रही है। आज हम जानेंगे बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी के बारे में, उनके क्या योगदान रहे हैं हमारे संविधान में और समानता के लिए उनके द्वारा क्या किया गया और उनका लाइफ का कैसा संघर्ष रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम परिचय ही लेंगे बाबा साहब का। तो आज भारत रत्न अवॉर्डी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 135वीं जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। वो एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक भी थे। उनका जीवन संघर्ष और उपलब्धियों से भरा हुआ है, जो आज भी हमें प्रेरित करता रहता है। तो हम उन्हें केवल संविधान के जनक के रूप में ही नहीं जानते हैं, और भी उनकी उपलब्धियां हैं, वो भी उनको हमें याद करने के लिए प्रेरित करती हैं। आगे हम देखेंगे उनकी जो प्रारंभिक जीवन और उनका जो प्रारंभिक शिक्षा था उसके बारे में। तो 14 अप्रैल 1891 को जन्म लिया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में। बचपन से ही उनको सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। अदम्य इच्छा शक्ति और प्रतिभा के बल पर ही उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राम गायकवाड़ की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप से उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में है, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि ब्रिटेन में है, वहां से हायर एजुकेशन कंप्लीट की। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की भी उपाधियां हासिल की। आगे हम देखेंगे उनका क्या योगदान रहा है सामाजिक सुधारक के रूप में। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना जीवन दलित और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाया और समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसी संस्थाओं की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करना था। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया और सार्वजनिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष भी किया। उनके द्वारा महिलाओं के अधिकारों का भी पुरजोर समर्थन किया गया और उनके शिक्षा यानी कि महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अधिकारों के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई। हिंदू कोड बिल में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने हिंदू महिलाओं को कई कानूनी अधिकार भी प्रदान किए। हम देख लेंगे भारतीय संविधान के जनक के रूप में उनके क्या योगदान रहे हैं। तो स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप एक ऐसा संविधान तैयार किया जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान उनकी दूरदृष्टि और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने, जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 में दिया है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम देख लेंगे उनका आर्थिक और राजनीतिक विचार कैसा था। तो डॉक्टर अंबेडकर एक उत्कृष्ट अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों पर अपने विचार व्यक्त किए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा वर्तमान में केंद्रीय बैंक है, उसकी स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों का समर्थन किया और उनके लिए बेहतर काम करने की परिस्थितियों और उचित वेतन की भी वकालत की। उन्होंने राजनीतिक सशक्तिकरण को सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना और दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी संघर्ष किया। निष्कर्ष के रूप में हम देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जीवन और कार्य आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय के लिए जो संघर्ष किया, वो हमें एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज को बनाने में या उनके निर्माण के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनकी जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं।
ये अम्बेडकर जी के बारे में एक छोटा सा सारांश है। आप चाहें कहीं आपको अम्बेडकर जी के बारे में कुछ लिखना हो तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और साथ में हम आज उनकी जयंती मना रहे हैं, वो भी 135वीं जयंती, तो हमें उनके बारे में जानना चाहिए ताकि हम लोग भी उनसे कुछ सीख सकें और प्रेरित हो सकें। तो ये रही आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।